हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस 24x7। मेरा नाम है संदीप गुप्ता। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है उसको एक बार अगर हम जान लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा उसको आगे फिर हम समझेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो, जैसे पहले ही यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि एज पर द ऑप्टिकल फिजिक्स एन ऑब्जेक्ट is seen when the light rays called visual rays coming from the ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ऑब्जर्वर आइज। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, वो हमें दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि जो उसकी जो लाइट रेज है रिफ्लेक्ट हो करके, जैसे यहाँ लाइट है और कोई भी मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो उसको उसकी रेज, वो लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ के मेरी आंखों पर अगर पड़ रही है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। तो इफ एन इमेजिनरी ट्रांसपेरेंट प्लेन is introduced such that the object is in between the observer and the plane। अगर हम मान लें कि जो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, देखने के अगर हम एक प्लेन मान लें कि वो जो हम जब किसी या कोई भी ऑब्जर्वर है उसके बीच में और ऑब्जेक्ट और उसके बीच में एक क्या आ जाए, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर उसको क्या कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। जब यहाँ से देखेंगे हम इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो मेरी रेज कहाँ कहाँ पड़ेंगी आंखों से, कहाँ कहाँ टकराएंगी, ये इस लाइन से, यहाँ से ये वाली लाइन जो है आगे की फ्रंट वाली, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मेरी जो यहाँ पर इस पर नजर पड़ेगी और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज जैसे यहाँ पर आगे चल करके एक ये प्लेन, ये समझने के लिए हम बनाते हैं ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये जैसे यहाँ लिखा है कि इमेजिनरी प्लेन है, क्या है ये, एक इमेजिनरी प्लेन है। हम ये समझने के लिए बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, वन सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यों बना रहे हैं इसको, ये समझने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज होके गुजरी और इस प्लेन के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ता है, आंखों पर। यानी आंख एक तरीके से, मेरी जो रेटिना जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वो एक तरीके से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। लेकिन जब हम समझने की बात करते हैं, अगर मैं आंखों का ही एग्जांपल लेके बताऊंगा कि आंखों पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने ये एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नाम का जो ये इमेजिनरी प्लेन बनाया है, इसके ऊपर मैं इसको प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ और ये कहलाएगा आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ से हमारी आंखें गुजरेंगी, मतलब लाइट रेज जहाँ जहाँ से गुजरेंगी, वो चीज हमें दिखाई देगी और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा, इस प्लेन पर सामने। ठीक है। इस प्लेन पर यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन के दिखाई देगा। ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। प्रोजेक्शन एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का एक तरीका कह सकते हो आप, प्रोजेक्ट को देखने का। अब ये कितने टाइप्स का होता है एक बार देख लेते हैं थोड़ा, कितने टाइप्स का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर लिखा है, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। तो पिक्चोरियल प्रोजेक्शन में ही ये हमारे आते हैं। जैसे पिक्चोरियल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्शंस इन विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड इन वन व्यू। एक व्यू में अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं समझ रहा हूँ और उसकी मैंने एक पिक्चर
एक फोटो एक तरीके से मैंने उसको उसकी दिखाई आपको, और उसी पिक्चर को देख करके आप समझ जाते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की पिक्चर है या किस ऑब्जेक्ट का ये ड्राइंग है। तो वो कहलाएगा आपका क्या, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन ये इतना ज़्यादा आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको केवल जो पढ़ना होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना होगा। इसमें बेसिकली ये पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये इसमें आपको एक तो पढ़ना होगा पिक्चोरियल प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे आप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी आपको पढ़ना होगा। तो पिक्चोरियल व्यू, जैसे मैं ऑर्थोग्राफिक जो अभी हमने जो व्यू देखा था लास्ट वाली स्लाइड में, ऑब्जेक्ट को अगर मैं बनाऊं जो कि 3D में हो, 3D में मतलब इसमें आप को 3 डायमेंशन दिख रही है, इसकी लेंथ भी दिख रही है, ठीक है, और इसकी हाइट भी दिख रही है, और इसकी थिकनेस भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो मतलब 3 डायमेंशन इसकी हैं, तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और इससे आपको देखकर समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज का है, अगर इस तरीके कोई ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है। तो ये आपका कहलाता है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन एक होता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि अभी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी 3D ऑब्जेक्ट, कोई आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया दिया गया है, या आपने किसी 3D ऑब्जेक्ट को देखा, जैसे अगर मैं इसी इमेज का एग्जांपल मानूं, देखूं, और उसको आप क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशन में उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं यहाँ से देखूं इसको, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये सामने से, इधर से, जब फ्रंट से मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, तो मुझे कौन सी लाइन दिखाई देंगी, ये। तो ये जो व्यू हो गया, इसका फ्रंट व्यू हो गया। तो मैं इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब जो पहले ये क्या था, 3 डायमेंशन में, देखो इसमें हाइट, वेट और थिकनेस सारी चीजें हैं इसमें, और ये जो मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है बच्चों, इसमें क्या है, केवल 2 ही डायमेंशन है। एक तो इसकी लेंथ है, लेंथ, और ये एक इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये 2 ही चीजें, 2 ही डायमेंशन इसके अंदर है। तो मैं कहूंगा कि ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है इसका, किसका, इस 3D ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको समझने में हेल्प मिली होगी। यहाँ पर कुछ मेथड आपको बताया गया है कि फ्रंट व्यू आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप टॉप व्यू बनाएंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम ऑब्जेक्ट को, जब मैं हम प्रॉब्लम से इसकी सॉल्व करेंगे, तब मैं इसको क्लियरली तभी समझ में आएगा, मैं उसको बहुत डीप में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वाले जो व्यूज ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अभी स्किप कर देता हूं। जो मेन थ्योरी वाला पोर्शन है उसको समझाने के लिए ये क्लास रखी गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो वैसे समझाने, यहाँ इमेज के थ्रू मैं एक बार फिर भी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू चलो समझ ही लेते हैं एक बार। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको अगर देखे, यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ये फ्रंट साइड है इसका, तो कौन कौन सी रेज यहाँ से दिख रही है, कौन कौन सी लाइंस आपको दिख रही है, ये, और ये कहाँ पर बनेगी, सामने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, टॉप व्यू। अभी इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर से देखूं, यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऊपर से इसको देखता हूं तो मुझे कौन कौन सी लाइन नजर आएंगी, ये ये वाली, और ये। मैं इरेज करके दोबारा से बताता हूं, यहाँ पर, यहाँ कौन कौन सी लाइंस नजर आएंगी, एक तो ये नजर आएगा, ये वाली, और ये, और इसका व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पर नीचे,
तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये इसका टॉप व्यू हो गया जो ये बन के आया यहाँ पर इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम लोग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी ड्रॉ करते हैं, वो भी हम अभी करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं। मेन है ये समझने का, यहाँ पर मेन जो मैंने जो ये क्लास रखी है, मेन जो समझाने के लिए रखी है वो ये चीज रखी है। अब क्या है देखो, जब हम प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हमारे पास क्या, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये एक तरीके से आपका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो मैंने बताया था कि अभी इमेजिनरी प्लेन्स हैं, हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी प्लेन है और हम जो भी व्यू बनाएंगे इसके इन प्लेन्स के ऊपर बनाएंगे, इन प्लेन्स के ऊपर बनाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, जो भी व्यू हम ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो यहीं पर ड्रॉ करेंगे। इसमें देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखो ये अगर मैं ये रेफरेंस लाइन मान लूं, देखो ये जो वर्टिकल वाला प्लेन है इसको बोलते हैं, देखो वर्टिकल प्लेन ये रहा, ये वाला जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन जो सीधा है बिल्कुल। और ये जो है आपका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, शॉर्ट में इसको एचपी बोल देते हैं, इसको वीपी बोल देते हैं। और ये इसको हम चाहे तो आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। इसी पर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर ही क्या बनता है, साइड व्यू बनता है बच्चों। अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है वो फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करना है, फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो होगा आपका यहाँ पर कहीं होगा। यहाँ पर से मतलब है चाहे तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में हो ऐसे, यहाँ पर चाहे तो वो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे इस प्लेन से आपका सटा हुआ हो सकता है, जो ये वर्टिकल प्लेन है इधर वाला, चाहे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से सटा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है वो फर्स्ट एंगल में करना है, तो इन्हीं 3 जो ये प्लेन्स हैं इन्हीं के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर होगा बच्चों, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि समझने में आपको तो प्रॉब्लम ना आए। जो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा होगा कहीं, ऑब्जर्वर रहेगा इधर। ऑब्जर्वर से मतलब है जो इसको देख रहा है, मैं आप कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहां से हम इसको देख रहे हैं। तो जो व्यूज बनेंगे इस केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में, तो क्या होगा, उसका फ्रंट व्यू जो बनेगा इस प्लेन पर बनेगा। फ्रंट व्यू कहां बनेगा, इस वाले प्लेन पर। और टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, इस वाले प्लेन पर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो वो बनेगा यहाँ, और इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, एवीपी शॉर्ट में लिख देते हैं इसको हम, एवीपी। तो ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा बच्चों यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू यहाँ, टॉप व्यू यहाँ पर और साइड व्यू यहाँ पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एंगल में या किसी भी एंगल में ड्रॉ करते हैं, तो जब हम टॉप व्यू हमारा ड्रॉ हो जाता है, टॉप व्यू, तो हम क्या करेंगे इसको, मैं टॉप व्यू जब हमारा ड्रॉ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो टॉप व्यू वाला जो यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है जिसके ऊपर टॉप व्यू बना है, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी जो हमारी घड़ी की सुई की घूमने की दिशा है उसमें हम इसको घुमाएंगे 90 डिग्री। जब हम इसको 90 डिग्री घुमाते हैं, तो 90 डिग्री घुमाते हैं, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अभी ऐसे है ना ये प्लेन, जब हम इसको नीचे की तरफ 90 डिग्री घुमा देंगे, 90 डिग्री क्या होता है, ये वाला प्लेन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। कहने का मतलब मैं यहाँ पर अगर समझाने की कोशिश करूं, ये आपका फ्रंट व्यू वाला है जिसके ऊपर फ्रंट व्यू बना है ये, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है जिसके ऊपर टॉप व्यू बना है वो ऐसे सीधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है,
इसी तरीके से हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज यहाँ कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं साइड व्यू, तो साइड व्यू बच्चों कहाँ बनता है, यहाँ पर, तो वो ऐसे बनेगा यहाँ। ठीक है, तो ये वाला ये मैंने समझाया इसलिए क्योंकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पर बनेगा फर्स्ट एंगल के केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट एंगल के केस में अभी आएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट यानी फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, साइड व्यू यहाँ बनेगा, और आपका टॉप व्यू नीचे बनेगा। और यदि ये देखो साइड व्यू भी बच्चों दो होते हैं, एक होता है आपका राइट हैंड साइड व्यू, एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर मैं इसी इमेज की बात करूं, यहाँ पर जो ये प्लेन्स बना रखे हैं हमने, अगर मैं इसी को एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो साइड है, एक तो ये वाला साइड है, एक इधर वाला साइड है। तो दो साइड है, एक ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, और ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें दो साइड होते हैं। तो अगर आपसे बोला आपकी जो इमेज आपको दी गई है, आपको जो इमेज दी गई है और उसमें आपका जो राइट हैंड साइड वाला अगर व्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। ओके, और अगर लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है तो आप इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पर प्लेन इस वाले को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, तो इस तरीके से हमारा बनता है। और एक देखो बच्चों, वैसे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करते, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हम प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करते, फोर्थ वाले में हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करते, केवल पॉइंट का प्रोजेक्शन इसमें हो जाता है। पॉइंट वाले केस में यहाँ हो जाता है, और यहाँ भी पॉइंट वाले केस में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी लाइन का प्रोजेक्शन बनाना है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्शन बनाना है, तो वहां पर आप जो है केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाएंगे। उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन है, मैं अगर रीजन बताने की कोशिश करूं इसमें, अगर देखो जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाने की कोशिश करूं, पहले थर्ड एंगल बता देते हैं फिर बात करते हैं। थर्ड एंगल बता देते हैं पहले, इसके बारे में बात। थर्ड एंगल में अगर यदि मैं बात करूं, थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, और इसके सामने जो ऐसा प्लेन है वो उधर साइड बैक साइड में भी है, वहां बनेगा साइड व्यू, और इधर बनेगा इस वाले प्लेन पर फ्रंट व्यू, और इस पर बनेगा टॉप व्यू। ठीक है, मतलब जब हम इसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जर्वर वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जर्वर बच्चों यहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा इसके पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। लेकिन समझने के लिए हम यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर से आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा इस वाले प्लेन पर, और टॉप व्यू जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, टॉप व्यू जो बनेगा यहाँ पर बनेगा बच्चों। ठीक है, टॉप व्यू बनेगा यहाँ पर, और साइड व्यू को जो बनेगा वो इसी तरीके से, यहाँ पर भी बच्चों प्लेन है इसके पीछे, वहां पर बनेगा साइड व्यू। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद में हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन को, यानी कि ये वाला जो प्लेन है जिसको मैंने एरो दिखाया है यहाँ, जहाँ सेकंड लिखा है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा ऊपर। तो अभी टॉप व्यू यहाँ बना है, लेकिन जब इसको हम घुमाएंगे तो टॉप व्यू कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर घुमाया था इसको, ये नीचे चला गया था, ये ऊपर चला जाएगा। तो कैसे बनेगा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपका हो जाएगा ये इस तरीके से टॉप व्यू, और नीचे साइड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, इसके नीचे ये वाला जो होता है, ये वाला फ्रंट व्यू हो जाएगा, और ऊपर टॉप व्यू हो जाएगा।
तो ये फ्रंट व्यू हो गया और नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर टॉप व्यू जब हम इसको घुमाएंगे, और नीचे हो जाएगा फ्रंट व्यू, नीचे हो जाएगा फ्रंट व्यू, और यहां पर आपका आ जाएगा फ्रंट व्यू के बराबर में, इधर साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड व्यू, और अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो इधर पहुंच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं जब भी प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करें। तो चाहे तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा फ्रंट, यहाँ टॉप व्यू, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, लेकिन जैसे भी अगर लेफ्ट हैंड दिया गया है तो इतना बनाना होगा आपको, केवल डायग्राम जो बनाना होगा, और अगर राइट हैंड दिया है तो इतना बनाना होगा, ये नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो एक ही तरीके से बनाना है, और इसको याद करने का क्या है, अगर हम इसको ऐसे रखें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है, टॉप व्यू। और मैं इसको, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे बता दूं, तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, इधर राइट हैंड साइड व्यू, और इधर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यही मेन है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसमें मैंने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बनता है, अगर देखो सपोज मैं, अगर मैं बात करूं आपसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट का एक डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पर सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसको, ठीक है। तो फ्रंट व्यू बच्चों कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्यों नहीं बनाते इसके अंदर वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर टॉप व्यू बनाए तो फिर इसको यहां से देखना होगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है, टॉप व्यू बनेगा इस पर। और जब टॉप व्यू बनता है तो टॉप व्यू, सपोज अगर मैं बात करूं, ये 3D ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसे 3D ऑब्जेक्ट है, और मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, ठीक है, टॉप व्यू बना रहा हूं, टॉप व्यू बच्चों कहां बनेगा, यहां पर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जब टॉप व्यू बनाते हैं, मैंने बताया इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जब मैं इस प्लेन को घुमाऊंगा नीचे 90 डिग्री पर, तो क्या होगा, ये दोनों प्लेन एक के ऊपर ऐसे आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। कैसे, ये वाला जो मैंने अभी बनाया था, यानी ये जो व्यू बनाया है और ये जो व्यू बनाया है, इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे कहीं, या तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, घूम के क्या आ जाएगा, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे बनाऊं और ये वाला जो प्लेन है जब 90 डिग्री घूमेगा तो इस वाले प्लेन के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, और जो व्यू हमने बनाया है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला व्यू जो है कुछ ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमें डायमेंशनिंग करने में, डायमेंशन लिखने में प्रॉब्लम आएगी, ना ही व्यू आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो होता है आपका, इसीलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनाते हैं बच्चों। तो एक तो ये रीजन हो गया इसमें बनाने का। और एक, अब मैं अगर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड में भी ऐसी केस है। देखो सेकंड में जब बनेगा तो फ्रंट व्यू बच्चों यहां बनेगा, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, और टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा। और टॉप व्यू जब बनेगा तो फिर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो प्लेन इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला प्लेन, यानी कि ये जो टॉप व्यू बना है और यहाँ जो फ्रंट व्यू बना है, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं बना, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्यों नहीं करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट वाले केस में हो जाता है।
सपोज अगर पॉइंट का प्रोजेक्शन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट है कोई, इसका सॉरी फ्रंट व्यू यहाँ पर बन जाएगा, सॉरी टॉप व्यू, और सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाता है, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, तो हो सकता है डायमेंशन इधर उधर हो जाए, बाकी लेकिन आपका प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट वाले केस में हम बना लेते हैं, जबकि जो हमारा प्लेन वगैरह इस तरह की चीज होती है वो उसका प्रोजेक्शन हम केवल फर्स्ट और थर्ड में ही बनाते हैं। तो ये मेरा बताने का पर्पस था, इसको आपको आगे चलते हैं अभी। तो वही यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताया गया है। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि क्या है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है। फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से दिखाया। लेफ्ट यहाँ बनता है इधर साइड में, लेफ्ट अगर आप देखें, ये इन्होंने इसकी इमेज की तरफ से बनाने की कोशिश की। आपके लिए लेफ्ट इधर है, इन्होंने पूरा इसको व्यू को दिखाया है तो इधर इसीलिए लेफ्ट इधर दिखा दिया है। तो घबराइएगा नहीं, मैंने सही बताया आपको। आप जब देखोगे आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर ही, सॉरी राइट हैंड साइड इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखिएगा, स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है स्किप करके देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जरूर देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पॉइंट वाला मैं बाद में कराऊंगा, पॉइंट वाला हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो बड़ी इमेजेस हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बड़ी इमेज आती है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है यूपीबीटी के एग्जाम में भी कोई एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर से। और वो 15 नंबर में भी हो सकता है, 20 नंबर में भी कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे 15 ज्यादातर पूछा जाता है। तो उसको बनाने में भी समय लगता है, उसको समझेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।